भारत देश में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को शत नमन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारे देश का संविधान रचा, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए ऐसे ही हमारे भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हमारे सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को भी सादर प्रणाम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और बहुत ही दुख भरी सूचना है। ये देखिए, मैं यहां चेयरमैन बनने से पहले पिछले 25-30 वर्षों से कर्मचारी के रूप में काम किया है एमसीडी में, और कई बार ठेकेदारी का दंश हमने झेला। मुझे याद है एक बार रघुवरपुरा में भी कोका कोला कंपनी आई थी, लेकिन हम सबने मिलकर प्रदर्शन किया और उस कंपनी को वापस भगाया था। बाद में जब वहां टिप्पर आने शुरू हुए, उसके बाद भी हमने कई मुकदमे झेले, टिप्परों को तोड़ा भी गया साथ में, लेकिन ठेकेदारी नहीं रुक पाई थी और आज भी टिप्पर वहां पे चल रहे हैं। हम ये चाहते थे कि टिप्पर चले, बेशक काम सफर नहीं होना चाहिए, चलें, लेकिन उस पर हमारा जो कर्मचारी है वो सरकारी लगना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर भी लगे तो सरकारी नियुक्ति उसकी होनी चाहिए, यानी डिपार्टमेंट के बीच में, निगम के बीच में और कर्मचारी के बीच में कोई ठेकेदार नहीं होना चाहिए। आदरणीय साथियों, आज बहुत दुख हो रहा है मुझे इस बात का बताते हुए कि अभी तक तो ये अफवाहबाजी चल रही थी कि ठेकेदारी में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने सभी जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, जो हमारे जागरूक सफाई कर्मचारी हैं और विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हमारे अध्यक्ष जो हैं, जिन्होंने विभिन्न अपने संस्थान में काम कर रहे हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं, उन्होंने भी अवगत कराया। और स्वयं हमने देखा खुद जाकर, हर जोन में 50-50 कर्मचारी भेजने शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए टेंडर भी खोल दिया गया है। शादर में भी देखा हमने, कुछ कर्मचारियों ने हमें पहले लिख के दिया इसमें 2 दिन पहले कि जी हमसे वहां जो मेट्रो या इधर रेलवे ट्रैक है मंडावली साइड में, वहां काम करवाया जा रहा है और प्राइवेट लोगों को बुलवा लिया गया। तो आज ये बहुत दुख की बात है। आदरणीय साथियों, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि ले देकर हमारे समाज के लिए केवल एक यही नौकरी है जिससे हम सबका गुजारा है। हमने पढ़ाई लिखाई की, सारा कुछ काम किया, यहां तक पहुंचने का सफर भी तय किया, केवल और केवल क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन इसमें कॉर्पोरेशन में काम करते रहे और कॉर्पोरेशन की रोटी खा खा के ही आज हम यहां तक पहुंचे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धीरे धीरे ये ठेकेदारी की तरफ अग्रसर है। लिहाजा अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए अभी तुरंत कमिश्नर को इस पत्र के माध्यम से ये साफ साफ पूछ लिया गया है कि ठेकेदारी जो आप लेकर आ रहे हैं, इसमें हमारे कर्मचारी क्या नुकसान होने वाला है और क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, हमारे जितने भी विधायक कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तकरीबन 1000, 1500, 2000 कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कॉर्पोरेशन में काम कर रखा है, कई कई वर्षों उन्होंने तनख्वाह ले रखी है, लेकिन नौकरी पर नहीं है। अगर काम की ऐसी ही आवश्यकता है तो कम से कम उनको पहले चांस दिया जाना चाहिए। जो कर्मचारी अपने घर बैठे हुए हैं, जो अप्रूव्ड हैं, जो पैनल है एमसीडी का, उसमें अप्रूव्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, एवजर कर्मचारी हैं, उनको प्रायोरिटी पे मौका देना चाहिए। और अगर उनको भर्ती भी करनी है तो सरकारी कर्मचारी के रूप में होना चाहिए, यानी कमिश्नर के बीच में और कर्मचारी के बीच में कोई ठेकेदार नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी प्रथा लागू कर दी गई है और प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। आज मुझे मजबूर होकर इन शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं स्वयं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते संजय गहलोत ये प्रण करता हूं, ये विश्वास लाता हूं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े या कुछ भी करना पड़े। और साथियों, ध्यान रखना, इसका केवल और केवल एक ही उपाय है, जब तक पूरी दिल्ली का, संपूर्ण दिल्ली का चक्का जाम नहीं होगा, तब तक ये ठेकेदारी वापस नहीं की जाएगी। हमें अपनी एकता के दम पर सभी कर्मचारियों को ठानना पड़ेगा। अगर अपनी नौकरी जिंदा रखनी है और ठेकेदारी का जो दंश है, जिसकी तलवार पहले लटकी हुई थी लेकिन अब अंदर तक जा रही है, प्राइवेट कर्मचारी काम करना शुरू कर दिया है, टेंडर खोल दिए गए हैं, इसको रुकावट डालने के लिए इसमें हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। आज भी मैं देख रहा हूं कि जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, लेकिन प्रदर्शन से नहीं, अब काम बंद हड़ताल से सारे चौक चौराहे जाम करने पड़ेंगे, सारे सीवर बंद करने पड़ेंगे, जैसे हम पहले करते आए।
जब भी ठेकेदारी ने अपना मुंह निकाला, जैसे सांप का फन पीट देते हैं उसी तरह से हमने ठेकेदारी को रुकवाया। उसी प्रकार से अब सारे चौक चौराहे, सारे सीवर, सब इनका खाना पीना बंद करना पड़ेगा, तब जाके बात बन सकती है। मुझे कोई परवाह नहीं, और सड़क पे उतरेंगे, साथ में मिलकर इसका जो भी निपटान हो पाएगा वो कर पाएंगे। मेरी फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना है सारे कर्मचारियों से, अपने सभी ट्रेड यूनियन लीडर से, चाहे वो अपने संगठन चलाते हैं या किसी कमेटी में काम करते हैं या संघ में काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेकिन अब 1 घंटे के नीचे आना पड़ेगा और एक दिन निश्चित करके एक बड़ी बैठक करके उसमें संपूर्ण दिल्ली में काम बंद हड़ताल, टोल डाउन स्ट्राइक कंप्लीटली करनी पड़ेगी, तो जाए कुछ बात बन सकती है साथियों। तो इसी प्रार्थना के साथ में आपसे निवेदन है कि हम जल्दी ही सभी को बुलाते हैं यहाँ पे, या उनसे मिलने के पश्चात, एक बड़ी बैठक करने के पश्चात पूरी दिल्ली में एक डेट निश्चित करेंगे और उस दिन दिखा देंगे सरकारों को भी कि ठेकेदारी का क्या हश्र होता है करने का कर्मचारियों को। क्योंकि एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिस कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एसेंशियल वर्क। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है भारत सरकार की, उसके मुताबिक जो सफाई कार्य है ये बहुत जरूरी सेवा में है, इसलिए इसको ठेकेदारी में दिया ही नहीं जा सकता। तो फिर किस बिहार पे कमिश्नर ने टेंडर जारी कर दिया गया, सवाल ये उठता है। हमने कमिश्नर को नोटिस जारी किया है इस बाबत और मेयर को भी चिट्ठी लिखी है कि आप बताइए, और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्य शर्मा जी को भी हमने इसमें बात पूछी है कि कैसे ठेकेदारी हो रही है, कौन है वे लोग जो सड़कों पर काम कर रहे हैं प्राइवेट के रूम में। तो आदरणीय साथियों, इसी प्रार्थना के साथ में कि हम सब एकजुट होंगे, कम से कम इस मुद्दे पर हम सबको एकजुट होना चाहिए। सारे वैर विरोध भूल के हम सबको एक होके काम करना पड़ेगा, तो हम सबकी नौकरी बच पाएगी इसमें, और हमारे जो परिवार है वो सुरक्षित रह पाएंगे। लोग तो परमानेंट होने के आस में हैं, लेकिन जब ठेकेदारी आ जाएगी तो कोई परमानेंट, कोई कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है। मैं आग्रह करता हूं अपने सभी ट्रेड यूनियन लीडर से कि सब एक डेट निश्चित कर लेंगे। आज फोन पर संपर्क करके हम जल्दी इस डेट को निश्चित करेंगे 1-2 दिन के अंदर, और पूरी दिल्ली में संपूर्ण काम बंद हड़ताल का ऐलान करेंगे, ताकि ये जो ठेकेदारी प्रथा इन्होंने लागू की है इससे मुक्ति पा सकेंगे हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।